हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी आज का टॉपिक है वो है अधिक मास के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, आपने कभी किसी जगह वीडियो में या किसी न्यूज़पेपर में आपने अधिक मास के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तो हम आपको बता देंगे। तो इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ मैं। और वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊँगा कि इस मास में क्या करें जिससे आपका भाग्य चमकेगा। अब देखिए, आपने एक बात तो देखी होगी कि पहले हर साल पहले पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध आते थे, और जैसे वो ख़त्म होते थे साथ में ही माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो जाते थे। बट इस साल क्या है, इस साल पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध और नवरात्रों के बीच में एक मास का, एक मंथ का अंतर आ रहा है। जो ये मास का फ़र्क आ रहा है, इस मास को हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मल मास भी बोलते हैं। हमारे शास्त्रों के हिसाब से इस मास को हम ज़्यादा पवित्र नहीं माना जाता। मतलब पवित्र इसमें हम जो अच्छे कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह, शादी इत्यादि ऐसे काम नहीं किए जाते। मगर इस मास में पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ वेद, कुछ ग्रंथ ऐसा भी मानते हैं कि इस मास में किसी भी देवी देवता की पूजा की जाए तो उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है, और अगर किसी का दान किया जाए उसका भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। इस मास में वैसे स्नान का भी बड़ा महत्व है। अगर किसी तीर्थ यात्रा में जाके स्नान किया जाए, जैसे गंगा जी के या यमुना जी के स्नान किया जाए, तो उसका भी काफ़ी महत्व है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न बनता है कि ये मास क्यों होता है। देखिए, हमारा जो सूर्य है, जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दिन को हम बोलते हैं संक्रांत, ये संक्रांति। जैसे एक राशि से दूसरी राशि में जब सूर्य देवता जाते हैं, जिस दिन जाते हैं हम उसको बोलते हैं संक्रांत। जैसे अगर मकर राशि में जाए तो हम मकर संक्रांति बोलते हैं। इस तरीके से अलग अलग संक्रांत के नाम हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य भगवान के एक पूरा गोलाकार या एक पूरा चक्कर लगाने के लिए लगभग 365 दिन लगाती है। और हमारा जो चंद्रमा है वो लगभग 11 दिन कम, अंदाज़न 354 डेज एक पूरा चक्कर सूर्य भगवान के लगाने को लगाता है। अब ये जो 11 दिन का फ़र्क पड़ता है, ऐसे ही 1 साल, 2 साल, 3 साल या 2.8, अगर 2 साल 8 मंथ और कुछ दिन करके एक पूरा मास के बराबर हो जाता है। और ये जो मास आता है इसको हम अधिक मास बोलते हैं। एक बात ये भी है कि ये मास भगवान विष्णु भगवान जी ने बनाया था। हिरणाक्ष, आपने नाम सुना होगा, कईयों को इस बारे में ज्ञान भी होगा कि उसको वरदान प्राप्त था भगवान जी से कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। और जो मास किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो, उसने अपनी तरफ से सोचा कि मैं अमर हो गया। लेकिन विष्णु भगवान ने अब कोई मास तो बनाना था, इस करके उन्होंने अधिक मास का ये बनाया, अधिक मास बनाया। और भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम भी है, तो इस करके इस मास का नाम पुरुषोत्तम भी, ये पुरुषोत्तम मास भी पड़ गया। तो दोस्तों, ये हर लगभग 3 साल के बाद आता है। ये 2 साल 8 महीने कुछ दिन के बाद, हम उसको आसानी के लिए हम 3 साल ही बोलते हैं। अब एक चीज़ और आती है कि जो जातक इस मास में पैदा होगा वो कैसा होगा। ज्योतिष के हमारे आधार पर जो जातक इस मास से पैदा होगा वो कैसा होगा। तो देखिए, जो जातक इस मास में पैदा होगा होगा तो वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति वाला, तीर्थ यात्रा में जाने का उसका काफ़ी रुचि रहेगी और भगवान को मानने वाला होगा। लेकिन वो, उसमें एक प्रॉब्लम होगी, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। जो जातक इस मास में पैदा होगा वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। अगर हम इसको
आम लैंग्वेज में बोले या आम भाषा में बोले तो वो जातक बहुत ही सेल्फिश होगा। वो इतना सेल्फिश हो सकता है कि कई बारी तो ऐसे केस भी हो सकते हैं कि वो अपने माता पिता के बारे में भी ना सोचे, सिर्फ अपने बारे ही सोचेगा। उसके अलावा काफ़ी अच्छा भाग्य लेके आएगा जो इस मास में पैदा होगा। इस मास में पैदा होने वाले अक्सर काफ़ी दूर पहुंचते हैं। बाकी आपको पता ही है, ये सब थोड़ा ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से भी होता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। जब वो पैदा हुआ तो चंद्रमा की स्थिति क्या है, मंगल की स्थिति क्या है, शनिदेव की स्थिति कैसी है, राहु केतु की स्थिति कैसी है, कौन से घर में आ रहे हैं। ये तो एस्ट्रोलॉजी काफ़ी डीप साइंस है। लेकिन अगर हम उसकी नेचर के बारे में बताएं इस मास में पैदा होने वाले के, ओवरऑल नेचर का वो काफ़ी धार्मिक किस्म का, लेकिन थोड़ा सा सेल्फिश किस्म का वो पैदा होगा। अब एक बड़ा ही जो ज़रूरी प्रश्न बनता है कि इस मास में क्या करें और क्या ना करें। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो इस मास में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उसका करने का आपको एक अद्भुत फल प्राप्त होगा। सबसे पहले है क्या ना करें। जैसे मैंने आपको बताया, इस मास में जो कार्य जैसे विवाह संबंधी, गृह प्रवेश, मुंडन, नई दुकान खोलनी हो, घर का नींव पत्थर रखना हो, इस तरीके की कोई काम ना किए जाए तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा इस मास में हो सके तो धार्मिक स्थल में जाकर चीनी और दूध चढ़ाएं, उसका काफ़ी फल प्राप्त होगा। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस मास में भगवत गीता का पाठ करें। भगवत गीता पढ़ें और उसको अपने ज़िंदगी में जो उसकी लेसन्स है, लर्निंग्स है, ये लेसन्स हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में ऐड करें तो काफ़ी फल प्राप्त होगा आपको। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। उसके साथ में अगर हो सके तो इस मास में ये भी कहा गया है कि इस मास में एक टाइम भोजन करें और जो बाकी का 2 टाइम का भोजन है वो दान करें। उसमें काफ़ी आपको फल मिलेगा। फल फाइनेंस यानी कि धन, और परिवार में इनके कला क्लेश रहता हो वो भी कम होगा। हो सके तो इस मास में ज़मीन पर सोएं, बेड पे ना सोएं, या किसी ज़मीन पर तलाई वगैरह या कोई चीज़ बिछाकर वहाँ पर सोएं, तो उसका भी एक महत्व माना गया हमारे शास्त्रों के हिसाब से। बाकी दोस्तों, ये मास में विष्णु भगवान जी को ध्यान करें, विष्णु भगवान जी को भोजन कराएं, मंदिर में लेके जाएं या किसी गरीब को भोजन करवाएं विष्णु भगवान जी का ध्यान करके, तो काफ़ी फल प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे आज का वीडियो और आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए